आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। पूर्ण सुखी होना चाहते हैं हम, परंतु पूर्ण सुख को और स्वयं को समझते नहीं है, इसीलिए भटक रहे हैं। हम जीव हैं, हम स्वयं परमात्मा स्वरूप है, पूर्ण सुख हमारे अंदर ही है, तब भी हम इससे अपरिचित होने से ही संसार में भटकते हैं। तो अपने अंदर पूर्ण सुख उत्पन्न करना, उसी का नाम मोक्ष है। और उस मोक्ष की प्राप्ति मोक्ष मार्ग के पुरुषार्थ से होती है। जो जीव मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। अर्थात जो पूर्ण सुखी होने का प्रयत्न करेगा वो पूर्ण सुखी होगा। तो पूर्ण सुखी होने में बाधा कौन है? तो कहते हैं पूर्ण सुखी होने में हमारे ही दुखदायक भाव है, क्योंकि पूर्ण सुखी भी आत्मा में होना है तो दुख भी आत्मा ही में ही है। तो आत्मा में दुख है मतलब आत्मा के गुणों की विपरीत पर्यायों में दुख है और कहीं दुख नहीं है। मतलब श्रद्धा गुण यदि विपरीत कार्य कर रही है तो दुख होगा, ज्ञान गुण विपरीत कार्य कर रहा है तो दुख होगा, चारित्र गुण विपरीत कार्य कर रहा है तो ही दुख होगा, तो दुख है ही नहीं। 6 द्रव्य में कोई भी द्रव्य दुखदायक नहीं है। एक द्रव्य की 6 द्रव्य में से एक भी द्रव्य के, एक भी गुण के, एक भी पर्याय दुखदायक है नहीं। मेरे भी अनंत गुण है, वो भी दुखदायक नहीं है। मेरे 3 गुणों की पर्याय दुखदायक है। समझेगा ना? श्रद्धा ज्ञान चारित्र की विपरीत पर्याय, जिसको हम विभाव भी कह देंगे। ठीक है, विभाव दुखदायक होता है और स्वभाव सुखदायक होता है। समझ रहे क्या नहीं? तो विभाव कौन सा? तो देखो सबसे पहले उन्होंने जो कहा कि जो मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र ये विभाव है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव है। अब इसको हम समझेंगे। पहले सम्यक दर्शन चाहिए हमारे को, तो सम्यक दर्शन अर्थात हमारी श्रद्धा पहले सम्यक होनी चाहिए। श्रद्धा विपरीत कार्य नहीं करे। श्रद्धा विपरीत कार्य करना का अर्थ ये है कि वो स्वयं चेतन है, वो खुद को जड़ ना मान ले, वो दुख रूप भाव को सुख रूप ना माने। समझे कि नहीं? यदि कोई खुद को जड़ शरीर मानेगा और दुख रूप भाव को सुख रूप मानेगा तो मुझे बताओ वो सुखी कब होगा? कब सुखी होगा वो? अनंत काल लग जाएंगे उसको, तब भी सुखी नहीं होगा। विचार करो, क्योंकि श्रद्धा बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है। समझे कि नहीं? ज्ञान तो चल बिचल करता है, श्रद्धा स्थिर रहती है। तो श्रद्धा हमारी अनादि की ये है कि मैं ये जड़ शरीर हूँ, जो शरीर मिला वो जड़ शरीर को मैं मानता है। और सुखी होने के अंदर दुख रूप जो भाव होते हैं उनको ही सुख रूप मानता है। ये राग आदि प्रगटे जे दुख देन तिन्ही को सेवत गिनत चैन, ये लाइन है वो। समझे कि नहीं? दूसरे ढाल की। तो राग आदि मतलब जब स्वयं को शरीर मानता है तो शरीर संबंधी जितनी इच्छाएं उत्पन्न होती है वो दुखदायक होते हुए भी इस जीव को सुखदायक भाषित होती है। यही श्रद्धान की विपरीतता है। मतलब देखो श्रद्धान कैसा उल्टा काम कर रहा है, दुखदायक भावों को सुखदायक मान रहा है। मान क्यों? क्योंकि ज्ञान उसको सुखदायक जान रहा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मतलब ज्ञान ने उस दुख रूप भावों को समझा नहीं, पहचाना नहीं, रिकॉग्नाइज नहीं किया। दुख रूप भावों की दुख रूप पहचान हुई नहीं है। दुख रूप भाव का स्वरूप दुख है। समझे कि नहीं समझे? सीधी बात है। आश्रव भाव का स्वरूप दुख रूप है, लेकिन उनको दुख रूप जब ज्ञान ने जाना नहीं, पहचाना नहीं, तो फिर ज्ञान ने उसको सुखरूप जाना है तो श्रद्धा ने उसको सुखरूप माना है। और जब जिसको सुखरूप मानेगा उसको ही बढ़ाने के लिए जो प्रयत्न करेगा उसी का नाम चारित्र है, उसी में स्थिर रहेगा। समझे कि नहीं? एकदम सरल है वैसे। अब अभी फिर इसी का ये जो इसका कि मैं कौन हूँ मैं कौन नहीं हूँ, दुख रूप भाव कौन से, सुखरूप भाव कौन से, इन्हीं को कहते हैं 7 तत्व। जो इन 7 तत्वों का श्रद्धान करता है उसको
अपने स्वरूप का श्रद्धान होता है, मैं चेतन सत्ता हूँ ऐसी पहचान हो जाती है। इसलिए 7 तत्वों के श्रद्धान से ही सम्यक दर्शन होता है, ऐसा चिन्ह हमारे को शास्त्र और आगम देते। समझ रहे? तो ये सम्यक दर्शन का चिन्ह है क्या, कि तुझे 7 तत्व अगर श्रद्धान हो गए, 7 तत्वों का श्रद्धान हो गया तो समझ लेना तुझे सम्यक दर्शन हो गया। तो कोई प्रश्न उठाया है कि तिर्यंज जो है वो तो इन 7 तत्वों के नाम नहीं जानते, तो उनको सम्यक दर्शन कैसे? तो वे 7 तत्वों के नाम नहीं जानते बराबर है, लेकिन वे 7 तत्वों के स्वरूप को पहचानते। नाम से ना, व्हाट्स देयर इन द नेम, है ना, शेक्सपियर बोलते हैं नाम में क्या रखा है है क्या नहीं? नाम में है क्या? बात तो दम होनी चाहिए कंसेप्ट में। तो तिर्यंच नाम नहीं जानते, भाव जानते हैं, स्वरूप जानते हैं। हम नाम जानते हैं, स्वरूप नहीं जानते। वे चेतना को स्वरूप जानते हैं और शरीर को जड़ रूप। वे आश्रव भाव को, इच्छा को दुख रूप जानते हैं और हम सुख रूप जानते हैं। वे उनको नष्ट करने की भावना रखते हैं और हम बढ़ाने की भावना रखते हैं। ये अंतर है उनमें और हमारे में। वो तिर्यंच जो सम्यक दृष्टि हो गए हैं, और जितने सम्यक दृष्टि उनकी सबकी यही फीलिंग रहती है कि अपन चेतन स्वरूप है, जड़ स्वरूप शरीर नहीं। और ये जो मुझे शरीर का लक्ष्य करके जो इच्छाएं उत्पन्न होती है वो दुख रूप है। वो जब नाश होगी और जब इच्छा का अभाव होगा तब मैं सुखी होऊंगा। तो इच्छा का अभाव करने की भावना प्रत्येक सम्यक दृष्टि को होती है। राग को नष्ट करने की भावना, इच्छा को नष्ट करने की भावना सम्यक दृष्टि को होती है। और यही उसके सम्यक दर्शन का चिन्ह है जो अपन ने कल पढ़े, 3-3 बार 4-4 बार लिखा उन्होंने। यदि हमारे अंदर ये इच्छा उत्पन्न हुई कि समस्त राग और इच्छा का नाश हो और बिना राग वाला, इच्छा वाला ज्ञान दर्शन रूप स्वभाव चलता रहे, ये भावना अगर क्रिएट हुई, ये इच्छा क्रिएट हुई, तो समझ लेना सम्यक दर्शन हुआ। तो समझ लेना 7 तत्वों का श्रद्धान हुआ। और ऐसी श्रद्धा, ऐसी इच्छा इनको उत्पन्न हुई तिर्यंचों को, समझे कि नहीं? इसलिए उनको सम्यक दर्शन है और 7 तत्वों का श्रद्धान भी है। समझ गए कि नहीं? अब हमारे को है कि नहीं है? पूछा, हमारे को तो हो ही नहीं श्रद्धा। हमारे को देखो क्या श्रद्धा है बताओ, सुखी होने के लिए हम क्या सोचते, धन बराबर आए, शरीर अनुकूल रहे, समझे कि नहीं? और पाप के उदय आए नहीं, निरोगता बनी रहे, बल्कि हो गया सुख। ये हमारे सुख की भ्रमणा है। भोग चलते रहे, दुख कोई ना आए, मतलब पाप कर्म के उदय ना आए, बाकी चलता रहे, जितना चलता है कि नहीं? हम उसको सुख मानते हैं। बताओ, हमको कुछ भी पता नहीं है अभी कैसे। बहुत सारे लोगों की ये पोजीशन है, लेकिन उनकी हालत क्या देख लो ज़रा, समझे कि नहीं? उनकी भी हालत देखी हमने। हम तो आके खोल के देखे सबको, छान के देखा है हमने, एक को छान कर ही लिखा है ना, छान कर हमने छान के देखा एक व्यक्ति को। अमीर लोगों को देखा हमने, प्रसिद्ध लोगों को देखा, समझ रहे कि नहीं? एक्टर एक्ट्रेस को देखा है ना, सबको देखा हमने, ये सबको देखा हमने छान के। कोई दिखा नहीं सुखी हमारे, कौन न सुख संसार। तो इस रूल है ये क्या, कि जब तक अंदर राग भाव है तब तक दुख रहता है। मुझे सीधी बात है, दुख देता कौन है? अंदर की इच्छा और राग भाव दुख देता है। तो ये हमने कल पढ़ा था, आधा पार्ट अपन पढ़ेंगे। आ जाओ, देखो 321 पर पढ़ रहे ना अपन, 20 पर, हाँ 320 पर आ जाओ। दूसरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं अपन, बड़ा वाला है ना। हाँ, उसमें हम 3-4 लाइन कंप्लीट कर चुके थे, 3-4 लाइन आगे पढ़ेंगे अब। आ जाओ, देखो क्या लिखा है, फिर से पढ़ लेता हूँ मैं स्टार्ट से, ताकि हम आगे बढ़ते हैं। यदि जीव अजीव की जाति न जानकर आपा पर को न पहचाने, तो पर में रागाधिक कैसे न करे। ठीक है, रागाधिक को न पहचाने तो उनका त्याग कैसे करना चाहे। वे रागाधिक ही आश्रय है। रागाधिक का फल बुरा न जाने तो किस लिए रागाधिक छोड़ना चाहे। उन रागाधिक का फल वही बंध है, तथा रागादि रहित परिणाम को पहचानता है तो उस रूप होना चाहता है। ठीक है, उस रागादि रहित परिणाम ही का नाम संवर है तथा। ठीक है, यहाँ तक अपन समझते हैं, सिंपल। देखो, यदि मैं जीव और अजीव को नहीं पहचानता, यानी मैं जीव हूँ और शरीर भिन्न है, अगर मैं ये नहीं जानता तो मुझे जो शरीर संबंधी भाव आएंगे वो लगेंगे नेचुरल है, दिस इज नेचुरल। तो नेचुरल मतलब ये तो स्वभाव है। कि खाने की भावना जरूर, मतलब गलत है क्या? खाने की भावना, कपड़े पहनने की भावना, है ना, घर के भावना, पत्नी बच्चों की भावना, गलत है, गलत है ये तो नेचुरल है, तो स्वाभाविक है, ऐसा हम समझते हैं। स्वाभाविक क्यों? क्योंकि देह का एकत्व हुआ है, मनुष्य शरीर में एकत्व हुआ है, पुरुष या स्त्री शरीर में एकत्व हुआ है, तो हमारे को ये भाव नेचुरल लगते हैं।
और जब हमको दो विभाजन पता चलते हैं कि मैं चेतन हूँ और ये शरीर भिन्न है, तब ये भाव लगते हैं कि नेचुरल नहीं, ये डिफेक्ट है। समझे कि नहीं? शरीर को मैं मानने पर, शरीर का लक्ष्य करने पर उत्पन्न हुए हैं, ये डिफेक्ट है। तो जीव अजीव की जाति पहचानने के बाद ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं कि ये राग आदि अच्छे नहीं है, यानी मेरे नहीं है, अच्छे नहीं है। फिर इन राग आदि भाव को दुखदायक जानकर इनको नष्ट करना चाहता है। तो राग दुखदायक है ये समझ में आना, ये आश्रित तत्व की समझ है। समझे कि नहीं? तो आगे बोलना है। और राग आदि दुखदायक समझकर जब राग आदि नहीं होंगे तब सुख होगा, ऐसा जो भावना हुई है वो संवर भावना है। वो जो 12 भावना में भी हम भाते हैं, आश्रय भावना है, बाद में संवर भावना ही है। पता है ना आपको? तो आश्रय भावना में क्या है कि भाई जब शरीर का लक्ष्य करूँगा तब आश्रय उत्पन्न होंगे। असंवर भावना का अर्थ यही होता है, जब आत्मा का लक्ष्य करूँगा तब संवर उत्पन्न होगा। मतलब इतना तो सरल है वो। आश्रय और संवर भावना का जो खेल है वो इतना ही है। और मैं स्वरूप का ध्यान में लीन रहूँगा तो निर्जरा होगी। यही वो 7 तत्व। देखो 6 में हम क्या करके आए पहले में कि शरीर अनित्य है, मैं नित्य हूँ। शरीर अशरण है, मैं शरण हूँ। समझ रहे? मैं अकेला हूँ, मैं, है ना, संसार दुख रूप है, मैं सुख रूप हूँ। मैं अकेला हूँ, मैं अन्य हूँ, देह अशुचि है, मैं शुचि हूँ। ये 6 तो हो गए हमारे। फिर अब क्या? अब शरीर का लक्ष्य करूँगा तो आश्रय होंगे, आत्मा का लक्ष्य करूँगा तो संवर होगा, आत्मा में लीन रहूँगा तो निर्जरा होगी। अब समझ रहे? यही है वो 12 भावना है। क्या बताओ? तो आश्रय और संवर कहाँ से होते हैं? समझ रहे? शरीर का लक्ष्य उत्पन्न करने पर, लक्ष्य होने पर जो इच्छाएं राग द्वेष उत्पन्न होते हैं वो आश्रय है। और आत्मा का लक्ष्य उत्पन्न करने पर जो राग द्वेष का अभाव होता है वही संवर है। समझो? कल बताए थे हमने, बहुत कुछ बताया था आश्रय और संवर के ऊपर। अब आगे बढ़ना है मुझे, ठीक है? देखो, रागादि रहित परिणाम को पहचानता है तो उसरूप होना चाहता है। इस रागादि रहित परिणाम ही का नाम संवर है। ओके, बोल चुका हूँ मैं। जितनी इच्छा का भाव उतना संवर। बताया था, राग जितना उतना दुख और उतना ही बंधन। कल बताई थी ये बात, याद है ना? राग पहले बताया था, राग कैसा है कि हमने बताया था, एग्जाम्पल बताया था। कल वापस एक बार रिपीट करता हूँ कि शरीर, हम सुबह उठे और हमारे पास शरीर नहीं है तो हमारे को जो जो भावना नहीं हो रही है वो सब आश्रय थी। और हमारे को तो नहाने का, है ना, ब्रश करने का, खाने पीने का जो भावना हो रही है, मंदिर जाए, ये सब शरीर रूप, शरीर को लक्ष्य करने पर जो भावना उत्पन्न हुई वो सब आश्रय है। समझ में? तो ये जो राग आया है, मतलब मंदिर जाने का, खाने का, पीने का, आदि आदि, तो ये राग कैसा है? दुख रूप है। क्यों? क्योंकि एक साथ ये अनंत होते हैं और वो जब तक कार्य नहीं होता तब तक दुख होता है, इसलिए वो दुख रूप है। ये तो सिद्ध हुआ। फिर वो एक बार राग हो गया तो दुख खत्म नहीं होता है, हम बंध जाते हैं कि अरे बहुत अच्छा है, ये चाहिए अपने को, ये हमेशा चाहिए अपने को, तो हम बन जाते हैं उससे। और बन जाते हैं तो फिर वो याद रखना, उधर ही जन्म होता है हमारे को कर्म बंधन होते हैं। हम उधर उसका आकर्षण क्रिएट कर लेते हैं, अनिवार्यता कर लेते हैं अपने भावों में, और वो अनिवार्यता हमारे को उधर उत्पन्न कराती है। ये बता चुका हूँ कल, है ना? जिधर राग उधर ही का कर्म बंधन और उधर की डिलीवरी। समझे कि नहीं? तो जहाँ तक राग है वहाँ तक कर्म बंधन है, बंधन है। समझे कि नहीं? वहाँ दुख है। तो जब राग नहीं होगा तो दुख भी नहीं होगा, कर्म भी नहीं रहेंगे, बंधन भी नहीं रहेंगे। तो इसलिए जब राग नहीं, वही दशा सुखदायक है, ऐसी भावना उसको हो रही है, तिर्यंच को, यानी सम्यक दृष्टि को होती है। ये राग नहीं चले यार, बिल्कुल राग नहीं चले। हमारे को है क्या? हमको है क्या भावना? राग तुम बोलेंगे नहीं, हमको नहीं लग गया अब जिनवानी पढ़ के। देखो ध्यान सुनना, अब बोलेंगे नहीं, हमारे को भी जिनवानी पढ़कर ऐसी भावना होने लगी कि राग द्वेष ना हो। समझेगा नहीं? ऐसा हो, अगर हुआ, अगर आपको लग रहा होगा तो उसको स्पष्ट कर देता हूँ मैं। तो मुझे एक बात बताओ कि जब हम मंदिर में आते हैं, भक्ति पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, समझे कि नहीं, जी दया पालते हैं, तब हमारे को वो दुखदायक लगता है क्या? तो इसका अर्थ ये है कि हमारे को राग बहुत दुखदायक समझ में नहीं आया अभी। और वो कैसे बात कर रहे हैं? अरे हाँ, वो भी राग है। समझे कि नहीं? वो मंद राग है, कषाय ही है, दुख ही है। क्योंकि वो याद रखना, अब क्या बताऊँ आपको, भगवान जी के सामने आए और भगवान जी के भक्ति रूप जो भाव होते तो हमें लगता हमने सफल हो गए यहाँ पर। समझे क्या कहा मैं? यहाँ पर आकर संसार की भावना हुई, खाने पीने की, व्यापार की, तो हम समझते कि यार गलत कर दिया मैंने दर्शन। लेकिन यहाँ पर आकर भगवान जी की भक्ति की भावना हुई तो हमें लगता है मेरी भावना सफल हो गई, मैंने दर्शन सफल कर लिए।
वो भगवान जी की मुद्रा देखो आप, वहाँ पर देख कर तुझे भावना होनी चाहिए भगवान जी शुभ राग भी नष्ट हो, समझे कि नहीं। शुभ राग तो बाय डिफॉल्ट हमारा मंदिर में आते हुए बात चल रही कि यहाँ पर हम तो राग भी नष्ट हो, वीतरागी हो तुम्हारे जैसा, ये भावना होनी चाहिए हमारा, आप समझे कि नहीं। तो जब शुभ राग भी दुखदायक लगे तो समझ लेना आश्रव तत्व का श्रद्धान हुआ है। शुभ राग ही संसार भटकाता कि नहीं भटकाता, मुझे राज को शुभ राग ही भटकाता है। वो जो मुक्ति को नहीं जाते वे सर्वा सिद्धि नवविग्रह वे ऊपर ऊपर चले जाते, समझे कि नहीं। कहाँ पे, क्यों, वो शुभ राग में अटक जाते हैं। विचार करो, नहीं शुभ राग भी मेरा धर्म नहीं है, तो क्यों भी आकुलता रूप है, ये बात भी समझ में आनी चाहिए हमारे को। हम जिमानी पढ़ के प्रशस्त राग को शुभ राग बढ़ गए हमारे जीवन में, हम उसको धर्म मान लेते, तो शुभ राग में अटके रहते हैं कि अब मुझे आज मंदिर जाना है, पूजन करना है, भक्ति करना है, स्वाध्याय करना है, सीखना है, सिखाना है, लिखना है, पढ़ना है, क्लास करना है, आदि आदि जो भी है, शिविर जाना है, तीर्थ यात्रा जाना है, समझे कि नहीं। तो ये भी कोई धर्म नहीं है ये। किसी बात कर तुम धर्म कैसे नहीं बोल सकते इसको, भैया तो समझे नहीं, व्यवहार धर्म है, व्यवहार से कह दिया धर्म। ये धर्म होते तो भगवान जी भी ये करते हुए दिखने चाहिए थे हमारे को। ये धर्म नहीं, ज्ञान दर्शन रूप रहना, स्वभाव रूप रहना सो धर्म है। विचार करो गहराई से, ये प्रशस्त राग भी धर्म के परिभाषा से बाहर है। ये बहुत गहरी बात है, मुझे इसलिए बताना था कि आश्रय तत्व का श्रद्धान हुआ है क्या हमारे। शुभ राग अगर धर्म रूप दिख रहा है तो आश्रय तत्व का श्रद्धान नहीं हुआ, याद रखना क्या कह रहा हूँ मैं। उदासीन का अर्थ निगेटिव नहीं, उत्साह वाले। देखो मैं आपको बता रॉन्ग टेक, भगवान जी हंस रहे क्या रो रहे, बस शांत होना ना, हमको ना हंसना ना रोना है समझे। भावों का एक ही होगा, हे प्रभु हमारे ये राग नष्ट, चाहे अप्रशस्त हो प्रशस्त हो। मैं जब आप समान हूँ तो मुझे फील क्यों नहीं हो रहा आप समान, ये राग द्वेष अड़ रहे मुझे, ये कब नाश होगा इसका। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है, हम एक्चुअल में परमात्मा है। दिक्कत क्या है, विस्मरण, विस्मरण ही दुखदायक है। प्रभु अपने स्वरूप का विस्मरण नाश हो, स्मरण ही बना रहे, है ना, ताकि ये राग द्वेष ना हो, ये भावना भानी चाहिए। मैं तो बोल चुका हूँ 8 अर्घ्य आपके, आठों के आठों अर्घ्य मोक्ष की ही भावना भाता है, और सब में वही है। संसार ताप विनाशनाय में क्या, संसार ताप कहाँ पे बता, ताप मतलब गर्मी, संसार की गर्मी कहाँ है बोला, वही आश्रवों में समझे कि नहीं। अक्षय क्या है बताओ, ज्ञान अक्षय है, ज्ञायक अक्षय है, ये राग द्वेष अक्षय नहीं है। काम बाण, बाण मतलब इच्छा ही है, वो भी राग ही है, आप समझे। शुद्धा रोग, शुद्धा क्या है बताओ, इच्छा ही है कि नहीं। अब विचार करो, हम वही भावना भाते हैं, लेकिन हम गहराई से उतरे तो समझ में आएगा। हमारी भावना तो यही है, हम इन इच्छाओं से पार हो, हम इन राग द्वेष से पार हो, और हम मुक्त अपने ज्ञान आनंद को भोगते रहे, समझे कि नहीं। ये भावना होनी चाहिए, प्योर भावना। और ये ऐसे जीव प्योर क्वालिटी के होते हैं, समझे कि ना। मंदिर में आने जीव वाले भी बहुत सारे अलग ग्रेड के होते हैं हमारे पास समझे कि नहीं। कोई मुक्ति की भावना बात है, कोई पुण्य की भावना बात है, कोई अशुभ भावना भी बात है, सब है ना। कुछ तो सिर्फ शरीर से आते, समझे कि नहीं। बहुत अलग अलग वैरायटी के लोग होते हैं, हम कौन से क्वालिटी में हम खुद डिसाइड करें। अब सब एक ही क्वालिटी के नहीं बन सकते, तुम मार मार के सबको एक क्वालिटी के नहीं बन, सब आते हैं और सब व्यवस्था बराबर देख रहे थे, बराबर है कि नहीं। अगर सब एक एक टाइप के रहे तो मंदिर की व्यवस्था देखता ये भी लॉजिक दिया था हमारे को पंडित जी ने, समझे कि नहीं। तो बराबर सब चल रहे हैं, लेकिन हम अपने ज्ञान को, विवेक को सुलाए नहीं, आप जागरूक करें। हम काहे के लिए आए हैं आपके सामने कौन सी विराजमान की बता बोला भगवान जी, वीत राग, जिन्होंने राग का नाश किया वो, तो आपकी भावना कौन सी होनी चाहिए बता, वीत राग तक ही भावना होनी चाहिए। प्रभु बस राग नाश हो, समझे कि मैं आपको बताऊँ, इंद्रादिक पद नहीं चाहो, विषयों में ना ही लभाओ, बोलो राग आदिक दोष हरि। देखो इतनी ही भावना है, अब समझे क्या, समझे कितना है। और क्या आगे, परमात्म निजपद दीजिए। ये 4 लाइन अगर तुमने बोले, मतलब 2 लाइन है वो, लेकिन 4 कंसेप्ट आपने बोल दिए तो पूरा कुछ बोल दिया, सब कुछ। देखो इंद्रादिक पद मतलब पूरे पुण्य के फल हमारे को चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमारे को प्रसिद्धि, प्रशंसा, पद, इंद्रादिक हम इधर भी नहीं चाहिए।
और एक विषय भोगने का नहीं हमारा, क्योंकि उसमें बहुत आकुलता होती है, बहुत तड़पन होती है उसके अंदर। फिर करना क्या चाहते हैं हम? राग आदि दोष हरीजे। हम बोलते हैं कि आप हर लो, भाषा वैसी है, भक्ति की भाषा ऐसी रहती है। ये राग आदि दोष हटे तो परमात्म निज पद मिले, बस इतने। आगे, दोष रहित जिन देव जी निज पद दीजो मोय। समझे क्या नहीं? निज पद। हम मांगते भी क्या है बताओ? ये क्या भावना लिख के रखे? हम तो बोलते लेकिन फील नहीं करते इन चीज़ों को। बोले तो हमने यही था, बताओ हमने क्या बोला? राग आदि दोष हरीजे, बस इतना ही है हमारे को, बस। तो आपको इतना ही बोल रहा हूँ, आपको मोक्ष मार्ग कितना अड़ गया है? केवल ज्ञान आपका अरिहंत सिद्ध दशा, बस राग आदि दोष पड़ी हुई है और कुछ भी अड़ा नहीं है। समझ में आ गया? मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि मुझे आगे पढ़ना है, इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन राग आदि दोष समझ में आए? जिसके अब देखो यहाँ पर आकर कोई राग आदि दोष बढ़ाना चाहता है क्या? क्या लगता है आपको? और कितने तो विषय मांग रहे हैं यहाँ पर, कितने पुण्य के उदय मांग रहे हैं बताओ, और कितने प्रशस्त राग में प्रसन्न हो गए यहाँ पर, है या नहीं? विचार करो, कौन मांग रहा है राग आदि दोष हरीजे? बताओ, सिर्फ सम्यक दृष्टि मांगता है कि भगवान जी राग दोष नष्ट हो एकदा के, हम ज्ञान आनंद में मस्त रहे हमारे। सिर्फ सम्यक दृष्टि, जो खुद को जीव चेतन पहचानेगा उसको पता चलेगा मेरी चेतना में मैल राग का है। चेतना का कार्य है प्रतिभासन करो। अब प्रतिभासन रुकता कब है? जब राग हो जाता है। तो चेतना ही मेरा मैल है, याद रखना। एक्चुअल में मेरा दुश्मन राग ही है। मैं बता चुका हूँ, हम आलू के दुश्मन बन गए, समझे कि नहीं? हम राग के दुश्मन नहीं बने अभी तक समझे कि नहीं? तो मेरी चेतना में, मेरे प्रतिभासन में दुखदायक अड़ने वाला भाव राग है। तो मैंने यहाँ पर आकर कौन सी भावना भानी चाहिए बताओ? एक ही तो भावना भानी चाहिए, प्रभु मेरी चेतना निर्मल हो, प्रतिभासन स्पष्ट चले, एकदम निर्दोष चले। ये प्रतिभासन में राग द्वेष अड़ रहे हैं, ये नष्ट हो तो मेरी चेतना पूर्ण शुद्ध हो, तो मैं अपने परमात्मपने को भोगूं। बस ये हमारी भावना होनी चाहिए। और यही गजब की भावना है जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, सिर्फ जैनिज्म में है। बताओ ऐसी भावना, बताओ कहीं और है क्या? सच बताओ। अब जैन लोग भी नहीं जानते इसको। हमारा ये मंदिर बनवाना वगैरह छोटा काम नहीं था, तुम नहीं समझते। अब लोग इसका वैल्यू समझते नहीं है ना। यहाँ पे पुण्य बांधने के लिए मंदिर नहीं है, पुण्य बांधने के लिए बहुत जगह है दुनिया में। बताओ है कि नहीं? ये पुण्य बांधने के लिए बना है मंदिर हमने। नहीं, पुण्य तो जरूरी है, जरूरी भैया। तो संसार में रहना तो जरूरी है, मुक्ति के लिए क्या के लिए जरूरी है? और संसार में भी जरूरी है भैया। मिलती मिट्टी के खिलौने, अपने साथ कुछ नहीं अच्छा होता, और मिट्टी के खिलौने में मेरा मनुष्य बहुत बर्बाद करता हूँ। क्या समझे? पुण्य अच्छी चीज़ है ही नहीं, समझ लेना। पुण्य अच्छा लग रहा है तो धर्म में अच्छा लगेगा। रूल एकदम याद रखना, पहली सीधी बात। अब बता, आपको क्या बताएं हम? बहुत कुछ बोला जा सकता है, पर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए बताएंगे। देखो, उस पूर्व संसार अवस्था का कारण कर्म है। मैं अभी संसार में अभी तक क्यों जन्म मरण कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे को कर्म हुए हैं, कर्म है मेरे साथ, है ना। और उसकी हानि वही निर्जरा है। जब इन कर्मों की हानि होगी तो ही मुझे अगला जन्म मरण नहीं होगा। रूल समझ रहे क्या? देखो यहाँ पर मेरे को लेकर कौन आया है? मैं औरंगाबाद में जन्म आई क्यों? मैं आपके साथ में क्यों? बता, सीधी बात। मैं तो कहीं और भी रह सकता था, मैं कर्म लाया यहाँ पे जन्माया नहीं सर, माँ बाप दिए, भाई बहन दिए, मैंने जो दिए है ना, पत्नी बच्चे सब ला के खड़े कर देते हैं उसमें, है ना। और माँ को इस शरीर के साथ टिका के रखता है वो आयु कर्म। तो ये पूरा मेरा भी संसार अवस्था का कारण कोई नहीं, कर्म है। फिर संसार का अभाव कब होगा? जब कर्मों का नाश होगा तब। तो कर्मों का नाश करने की प्रक्रिया सो ही निर्जरा है, वो लिखा है देखो, उसकी हानि वही निर्जरा है। समझ रहे? तथा संसार, अब ये निर्जरा कैसे होती है वो भी समझ लेना। हाँ, बता चुका तो हमें कल आश्रय बताए थे ना, संवर बताए थे। अब संवर के बाद निर्जरा देखो कि हमने इच्छा का अभाव किया बहुत सा। कितना हमने बताया ना, हमारे पास अनंत थी। अनंत इच्छाओं में से हम किस पे आए बताओ? न्याय की इच्छाओं पर। बताई थी कल बात मैंने, न्याय की इच्छाओं पर। तो अनंत घट गई, न्याय जितनी रह गई। अभी न्याय जितनी भी इच्छा है ना, इनको भी नष्ट करते चलना। फिर कहाँ पे आते हम? सीमित इच्छाओं पर। कहाँ पे? तो जिसको हम व्रत लेते हैं। और फिर सिर्फ 28 मूलगुण जितनी ही इच्छा बचती है। तो ये इच्छा की जो स्पीड से घटान चल रही है, इसका नाम एक्चुअल निर्जरा है, भाव निर्जरा। और इसके निमित्त से कर्म की जो हानि होती रहती है उसको द्रव्य निर्जरा कहते हैं। लाओ जी, समझा क्या?
कर्मों की हानि बाय डिफॉल्ट नहीं होगी। जिधर जितनी इच्छा की मात्रा घटेगी उतना अंदर कर्मों की घटान होगी। समझिए, उतने कर्म घटेंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हम इच्छा बनाए रखें और इधर कर्म नष्ट हो, ऐसा नहीं होगा। रूल याद रखना, जितनी क्वांटिटी इच्छा की उतनी क्वांटिटी कर्मों की। प्रकृति याद रखना, रूल एकदम बेसिक रूल। जितनी क्वांटिटी इच्छा की उतनी क्वांटिटी कर्मों की। मुझे नाश क्या करना है? कर्म क्या? इच्छा। इच्छा कर्म बाय डिफॉल्ट नाश होते हैं, याद रखना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो निर्जरा काहे से होती है? इच्छा के अभाव से। इच्छा निरोध तप, तप सह निर्जरा। तो उपवास से निर्जरा होती कि नहीं होती? बताइए, कौन उत्तर देगा? उपवास से निर्जरा होती कि नहीं कर्मों की? भैया सही दिशा मतलब क्या बता? इच्छा का अभाव। हाँ, तो उपवास क्यों करते हैं? इच्छा के अभाव के लिए करते हैं वो। समझे क्या नहीं? भोजन के संबंधी सभी इच्छा है। सिर्फ भोजन ही नहीं, फिर उस दिन हम खाते पीते भी नहीं ना, तो हम उस दिन व्यापार भी नहीं करते, हम खेलते भी नहीं। समझे कि नहीं? हम बातें भी नहीं करते, हम नहाते भी नहीं। इतनी बात बोलता हो, उस दिन मंदिर भी नहीं जाते कुछ तो। फिर क्या करते? और वाह, ऐसा कैसा उपवास है तुम्हारा? मंदिर भी जा रहे हैं, पूजा भी नहीं कर रहे हैं, उपवास हो रहा क्या? अरे तो समझते हैं उपवास शब्द का अर्थ क्या है? अपने आत्मा के समीप रहना। कि उससे क्या होता है? बहुत ही इच्छा, दिन भर की पूरी इच्छा नष्ट हुई ना, उस शरीर को हम पूरी तरह आज एक दिन के लिए क्या कर पाए? गायब कर पाए। समझे क्या? तो शरीर को गायब करके रखे हमने एक दिन। समझे क्या नहीं? तो दिन भर मैं ही मैं रहा, उसका नाम उपवास है। समझे क्या लॉजिक? और फिर उससे निर्जरा होंगे कि नहीं? होंगी निर्जरा। अब हम तो ये गायब करने वाला काम नहीं मानो हमारे को। हमारे तो दिन भर शरीर ही रहता है हाथ में, आज मैं कुछ खाऊंगा नहीं। तो क्या हो गया? शरीर के लक्ष्य से नहीं खाऊंगा वाले भाव चल रहे तुझे। तो ये हो ही कि नहीं? विचार करो। अब देखो, ये तो सूक्ष्मता वाली बात है, मैं सूक्ष्मता से बता रहा हूँ। सब इतने सूक्ष्मता पकड़ेंगे कि नहीं? पर पकड़नी तो चाहिए, तभी तो आपको वो फल मिलेगा जो चाहिए। अब दिन भर इस शरीर को फूड से रहित यानी भोजन से रहित रखे, लेकिन आपको फल भी तो मिलना चाहिए इसका। फिर मिलेगा नहीं तो क्या फ़ायदा? इससे क्या होता है? इससे शरीर डिटॉक्स होगा बस तुम्हारा। ज़्यादा से ज़्यादा। और आत्मा भी डिटॉक्स नहीं होगा, आत्मा टॉक्सिक होगी। और ये किसी बात से कर रहे तो एकत्व का, कर्तृत्व का टॉक्सिक डालेगा अंदर आत्मा में। विचार करो, इच्छा का टॉक्सिक डालेगा अंदर। तो इसलिए कह रहे हैं कि इच्छा का अभाव वही निर्जरा है। समझ गए? देखो आगे बढ़ता हूँ। तथा संसार अवस्था के अभाव को न पहचाने तो संवर निर्जरा रूप किस लिए प्रवर्ते? संसार का अवस्था कब अभाव कब होगा? जब इच्छा नष्ट होती जाएगी, है ना? तो फिर इसलिए वो चाहता है कि मेरी धर्म इच्छा नष्ट हो, राग द्वेष नष्ट हो, है ना? और वो इच्छा नष्ट करने के लिए प्रयत्न करता है ना? उस संसार अवस्था का अभाव वही मोक्ष है। क्या बताओ? मोक्ष है? कहाँ है मोक्ष? बताओ ये कहाँ है? ज्ञान में है। बताओ, ज्ञान में कब मोक्ष होता? बस बस वही मोक्ष है। हमने कुछ समझा ही नहीं। देखो, जो डेफिनेशन बोलते हैं ना, मोह का क्षय ही मोक्ष है। पता है ना वो? मोह क्षय। तो मोह का ह हटाओ और क्षय का यह हटाओ, मोक्ष। समझ रहे? तो मोह का अर्थ क्या? मोह दो प्रकार के होते, दर्शन मोनी और चारित्र मोनी। इच्छा को अच्छा मानना वो दर्शन मोनी है, और इच्छा बने रहना वो चारित्र मोनी है। आप समझे? तो इच्छा मानना छूटने पर, समस्त इच्छा छूटना, सो ही मोक्ष है। क्या समझे? लॉजिक समझे क्या जो बोला? वो डेफिनेशन समझ लो, मैंने जो बताया अभी। क्या बताया डेफिनेशन? इच्छा को अच्छा मानना छूटना चाहिए पहले, वो दर्शन मोनी का अभाव है। और फिर जो बची हुई इच्छा जितनी भी है वो छूटना, सो मोक्ष है एक्चुअल में, चारित्र मोनि के नाश वाला। आपको बताया मैंने, 10वें गुण स्थान का नाम सूक्ष्म सांप्राय। उसमें क्या रहता है? मोक्ष संबंधी इच्छा रह जाती है। पता है ना, कोई बड़ी गुणस्थान आपने, और उसका इच्छा का अभाव हुआ कि 12वें गुणस्थान में वीतरागी है वो, और 13वें गुणस्थान, पूरा मिनट का भी नहीं, सेकंड्स का काम है, और वो केवल ज्ञानी हो जाता है। तो क्या है? मोह का क्षय हुआ। 12वें गुणस्थान का नाम बोलो, क्षीण मोह। क्षीण का मतलब क्षय कर दिया, किसको? मोह को। आप समझ रहे? और 11वें गुणस्थान का उपशांत मोह, दबाया है इच्छाओं को। और 12वें का नाम क्षीण मोह। आप समझ रहे? मोह का नाश। तो क्षीण मोह का नाश का मतलब क्या? कौन से मोह का? वही इच्छा का क्षय करके आया है जीव। और जब इच्छा का क्षय करके आया तो इसको केवल ज्ञान क्यों ना दे हम?
तुरंत केवल ज्ञान होता है फिर। यानी मुझे केवल ज्ञान से अड़ा कौन रहा है, बोलो? मेरी इच्छा है। तो कितनी अच्छी होती है ना इच्छा। और पत्नी बच्चों की तो इच्छा अच्छी होती है, अच्छी होती कि नहीं? अच्छा, सात्विक भोजन की इच्छा अच्छी होती कि नहीं? अच्छा, भगवान जी की पूजन की इच्छा अच्छी होती कि नहीं? तीर्थ वंदना की इच्छा अच्छी नहीं होती क्या? मंदिर के देख रेखाओं की इच्छा अच्छी होती कि नहीं? 28 मिलगुणों की इच्छा अच्छी होती कि नहीं? विचार करो जरा। मोक्ष की इच्छा भी अच्छी नहीं होती है। ले हो, क्या बात कर रहे हो? मोक्ष की इच्छा ही 10वें गुण स्थान तक रोकती तुझे, समझ ले बात को। इच्छा तो बिल्कुल नहीं चलेगी। जो इच्छा का दमन न हो तो चारित्र से शिव पंथ नहीं है। मैंने भक्ति डाली थी ये ग्रुप में, बहुत जरूरी है ये, सुनो आप तो समझ रहे क्या कह रहे हैं। इच्छा का अभाव सो ही मोक्ष है, यहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ, शिवपद का भी अर्थ वही होता है। शिवपद देखो, हाँ शिव, हाँ उसको शिव नाम बोलो, मोक्ष बोलो, मुक्ति बोलो, निर्वाण बोलो। हाँ, वो भी इच्छा ही हुई ना फिर, पद का लालच ही हो गया वो, समझे कि नहीं? तो देखो और एक वर्ड, निर्वाण शब्द का भी अर्थ आया था ना बीच में। निर मतलब नहीं, वाण मतलब बाण, बाण मतलब इच्छा। निर्वाण, इच्छा से रहित होना ही निर्वाण होता है। हम मोक्ष को लोकेशन लगा के बैठे हमेशा। अब जीपीएस पे मैं मोक्ष का लोकेशन ढूंढ रहा तो मिल रहा ही नहीं है कि नहीं? क्योंकि मोक्ष कोई लोकेशन का नाम ही नहीं, वो तो फीलिंग का नाम है। जिस फीलिंग में कोई इच्छा नहीं हो, कोई तड़पन नहीं हो, कोई दुख नहीं हो, मुझे बताओ मुझे कौन सी जगह की ज़रूरत है? यदि मेरे अंदर इच्छा खत्म हो गई, मुझे कोई जगह की ज़रूरत है क्या? कोई व्यक्ति की ज़रूरत है? कोई व्यक्ति की नहीं, कोई जगह की नहीं, कोई एप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं, प्रसिद्धि की ज़रूरत नहीं। तभी तो मेरा मोक्ष हो गया, मुझे सुख तभी हो गया। मुझे अब चाहिए क्या, बता? अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो कुछ भी नहीं चाहिए, ये वाला है मोक्ष। और चाहिए वो है संसार। आप समझे क्या? संसार और मोक्ष, सरल परिभाषा। कुछ भी नहीं चाहिए हमारे, मोक्ष भी नहीं चाहिए। मैं परिपूर्ण हूँ, परिपूर्ण ही हूँ, अनंत गुण से भरा हुआ, असंख्यात प्रदेशी, समझे क्या नहीं? अनंत सिद्ध दशा का धारक। हम क्या कहें आपको? अनंत काल तक अनंत सुखरूप दशा उत्पन्न करने वाला ऐसा महान नैसर्गिक अकृत्रिम, बोलो शाश्वत मैं सत्ता हूँ। और मुझे चाहिए क्या, बताओ? मुझे मोक्ष की भी चाह नहीं है, इतना परिपूर्ण हूँ मैं। जब ऐसे परिपूर्णता का अनुभव होता है, इच्छा का अभाव होता है, तब ही इस जीव के पर्याय में मोक्ष तत्व प्रकट होता है। और फिर वो जीव सिद्धशिला पर पहुँच ही जाता है। वो सिद्धशिला नाम है उसका, और वो लोकाकाश है। वो लोकाकाश है और सिद्धशिला है। वो जमीन का नाम सिद्धशिला है और एरिया का नाम लोकाकाश, ऊर्ध्वलोक, समझे कि नहीं? मोक्ष उधर कहीं पर भी नहीं है। वहाँ पर निगोदिया जीव भी है उसी लोकेशन पर। वो लोकेशन का नाम अगर मोक्ष होता तो निगोदिया भी मोक्ष प्राप्त हो गए क्या? समझे कि नहीं समझे? वो लोकेशन का नाम नहीं है। इच्छा से रहित होकर आनंदमय होना, उसी का नाम मोक्ष है। और संसारी जीव कितने भी कर ले, वो सुखी नहीं होंगे, क्योंकि इच्छा से तड़पते बेचारे। समझ गए कि नहीं समझे? रूल याद रखना। संसारी जीव इच्छा का अभाव नहीं कर सकते, उनकी प्रतिदिन इच्छाएं बढ़ती जा रही है। क्या लिखा है दादा ने कि पहले वो 12 भावना की पहली लाइन बोलो, पहली उनकी जो लिखी है, पर पल तृष्णा, विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। याद है क्या नहीं? अंजुली सम जवानी तो है ना, वो है ना, क्षीण होती जा रही, पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। तो जो हमारी डे बाय डे इच्छा घट रही क्या बढ़ रही है? हम गांव से शहर में आए तो कितना डेवलप हुए कि नहीं? हम डेवलप हुए कि नहीं? सच बताओ, डेवलप हुए कि नहीं? हम इच्छा में डेवलप हुए है या नहीं? वहाँ पर एक बाड़ा भी बहुत था, यहाँ पे बंगलो भी कम पड़ रहा है। अब 10,000 स्क्वायर फीट का बनाने का हमारे को है ना, 127 कमरे का। बताओ, विचार करो तो हमें डेवलप हुए नहीं? हम गांव से शहर में आ गए, हम डेवलप इच्छा में हुए हैं। यहाँ पे हमारे को मर्सिडीज भी शादी लगने लग गई आजकल, 7 लाख की 10 लाख की गाड़ी भी शादी लगने लग गई। बताओ, हम डेवलप हुए कि नहीं? सिंपल बता, समझो, हम मुक्ति के ओर भाग रहे हैं कि मुक्ति से दूर? सुख प्राप्त हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है। कहाँ गया सुख?
गांव में छोड़कर आ गए, तो शहरों में सुख मिलता कि नहीं मिलता? शहरों का लक्ष्य करेगा तो नहीं मिलेगा, सीधी बात है। तो शहर का अर्थ क्या? वो लोग, वो गलियाँ, वो मॉल, वो थिएटर, वो समझ रहे, वो पार्टियाँ, इनका लक्ष्य करेगा तो नहीं मिलेगा, सुख तो नहीं मिलेगा तुझे। तो आत्मा का लक्ष्य करेगा, शहर में रहकर भी तो सुख होगा। रूल याद रखना, इच्छा काबा होगा तो सुख होगा, मोक्ष होगा। देखो उस संसार अवस्था का अभाव वही मोक्ष है। इसलिए सातों तत्वों का श्रद्धान होने पर ही राग आदि छोड़कर शुद्ध भाव होने की इच्छा उत्पन्न होती है। देखो क्लियर क्लियर क्या लिखा? 7 तत्वों का श्रद्धान होने पर ही, समझे कि नहीं? जब जिसी को 7 तत्वों का श्रद्धान हुआ उसको ही क्या इच्छा होगी? बोलो, राग आदि छोड़कर शुद्ध भाव होने की इच्छा उत्पन्न होती है। वापस बोलो, राग आदि छोड़कर शुद्ध भाव रूप होने की, शुद्ध भाव होने की इच्छा होती है। वही ना लाइन? तो मुझे बताओ, मंदिर में आकर भगवान जी के सामने हमारे को ये करना था, अभी जो लाइन बोलो, राग आदि छोड़कर का अर्थ क्या होता है? अशुभ के शुभ, समझे क्या? और शुद्ध कब होता हूँ मैं, समझे? जो शुभ राग भी छूटे तब मैं बोलो, मैं पाप तो तजा है, पुण्य भी तजूंगा। समझे कि नहीं समझे? बताओ, पुण्य पाप मैं बता चुका हूँ ना, पुण्य पाप तो नहीं देखा बोला मैंने? बोलो, पुण्य पाप तो कर्म है, बीत राग का धर्म है। ये सिद्धांत भूलना मत। पुण्य और पाप कर्म है। याद रखना, संसार में भटकने के 2 ही कारण होते, पुण्य और पाप, तीसरा कोई कारण ही नहीं है। तो उसमें से हमने एक पुण्य वाले को ही धर्म बोल दिया। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? 2 संसार भटकने के 2 कारण थे, पाप और पुण्य, और उसमें से हमने पुण्य को धर्म बोल दिया। अब पूरी दुनिया धर्म बोलती है, उसको बोला क्या? जैनिज्म छोड़कर कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो पुण्य को धर्म नहीं बोलता। समझे क्या नहीं? और जैन भी 99% सब लोग पुण्य को धर्म ही मानते हैं। जो जिनकी काल लब्धि पक गई, होनहार हो गई, जिनको मुक्त होना है अभी, वही जीव इस बात को समझ पाते हैं कि पुण्य भाव भी बंध का कारण है। इससे भी इस देवगति और मनुष्य में संपदा इस पुण्य के कारण ही मिलती है। मतलब पुण्य बांधने तक तो देव में जाना पड़ेगा, मनुष्य में संपदा प्राप्त करनी पड़ेगी, मतलब संसार में ही भटकना पड़ेगा। तो यहाँ पर आके मैंने कौन सी भावना करनी चाहिए? भगवान जी के सामने विचार करो कि मैं राग आदि रहित होकर शुद्ध भाव हूँ, क्योंकि भगवान जी भी राग आदि रहित होकर शुद्ध भाव वाले हैं, उनको इसलिए हम वीतरागी कहते हैं। समझे कि नहीं? तो वीतरागी के सामने कौन सी भावना होनी चाहिए बताओ? वीतरागता की ही, और दूसरी कोई नहीं। सिंपल है ये। अब भगवान जी के सामने गलत भावना ना भाले, समझेगा नहीं? ये अनादर होगा, भगवान जी का अभिनय होगा कि वीतरागी के सामने तो कौन सी भावना भा रहा है बेटा? अब वो सीखा तो सीखते को सीखने के लिए बुलाए थे हमने, सच बताओ तो। हम तो जिस व्यापार है ना, सिर टिकाने के लिए नहीं बुलाए थे, ये शिक्षालय है। तो सीख सुखी कैसे होते हैं, समझे क्या नहीं? हम वो सीखते नहीं हैं, हम उनसे वो विद्या ही नहीं लेते हैं, है ना? हम डॉक्टर के पास जाके प्रिस्क्रिप्शन ही नहीं लेते, हम सुना के आते हैं हमारे बीमारे, समझे क्या नहीं? हम तो दवाई लेकर जाए, हमारा कौन सी दवाई? वो दे रहे वीतरागता की दवाई, और वीतरागता ग्रहण करो, समझे क्या नहीं? ग्रहण करोगे तो मुक्ति मिलेगी, समझ रहे? तो भावना क्या होनी चाहिए? देखो, 7 तत्वों का श्रद्धान होने पर ही राग आदि छोड़कर शुद्ध भाव होने की वो बढ़ गया है इच्छा उत्पन्न, समझे? यदि इनमें एक भी तत्व का श्रद्धा न हो तो ऐसी चाह उत्पन्न नहीं होती, समझे कि नहीं? तो यहाँ पे भी इच्छा आ गई, यहाँ पे भी इच्छा आ गई, तो कौन सी इच्छा है बताओ? इच्छा रहित होने की इच्छा, ये अंतिम इच्छा होती है, याद रखना। क्या कहा? इच्छा की जो अनंत काल की जो मेरी प्रक्रिया चल रही है इच्छा की, मैंने आज तक कौन सी इच्छा करी होंगी बताओ भला? बताओ, आप समझ रहे हो कौन सी इच्छा करी होंगी मैंने एक भी चीज़ छोड़ो। भवन में जी भर गुन चुका, कण कण को जी भर भर देखा, समझेगा? तो ये कण कण को एक एक की इच्छा करी हुई मैंने, पूरे एक भी छोड़े नहीं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाव वो इच्छाओं के ही प्रकार है मेरे। तो मैंने इतनी इच्छा करी और फिर मेरी अंतिम इच्छा कुंज बचती है, तो कौन सी इच्छा? लास्ट इच्छा, समझ रहे? कौन सी इच्छा? इच्छा से रहित होने की इच्छा, इसको मैं बोलता हूँ वीतरागता का राग।
ये लास्ट राग होता है और ये लास्ट इच्छा होती है, इच्छा से रहित हो जाओ। और जिसके जीवन में, देखो याद रखना इम्पोर्टेंट ना, तो इच्छा से रहित होना इज इक्वल टू मोक्ष। तो जिसके जीवन में मोक्ष की ही इच्छा बच जाती है एकमात्र, उसको कहते हैं वो मोक्षु। ये शब्द का अर्थ समझना आप। और जिसके जीवन में मोक्ष या इच्छा रहित होने की इच्छा छोड़कर कोई और इच्छा बची, वो मुमुक्षु ही नहीं है। तो मुमुक्षु कौन? कोई जाति संप्रदाय का नाम नहीं है ये। जितने मुनिराज मोक्ष गए वे मुमुक्षु होकर ही गए हैं, मतलब कोई संप्रदाय नहीं, कोई विशिष्ट लोगों के नाम नहीं है। जिनको इच्छा बची से मोक्ष की, उन्हीं का नाम मुमुक्षु है। तो मतलब मुनिराजों ने आप शास्त्रों में लिख के रखे ये नाम, समझे क्या नहीं? तो जिसको मोक्ष जितनी ही एकमात्र इच्छा बची हो, वो जीव मुमुक्षु। आप खुद को चेक कर, मैं मुमुक्षु हूँ कि नहीं हूँ। मुमुक्षु का अर्थ दूसरा आत्मार्थी, भव्य, निकट भव्य, ये डिग्री है, उसी को नाम बोलेंगे। अब देखो कि जिसके जीवन में कितनी इच्छा बची बता, 1। तो जब तक वो इच्छा रहेगी तब तक मुक्ति नहीं होगी। वो इच्छा का भी अभाव हुआ तो मुक्ति। तो इच्छा की अभाव की इच्छा, ये मेरा फर्स्ट टारगेट है, और इच्छा का अभाव वो मेरा सेकंड टारगेट है। तुम्हें जीवन में क्या इच्छा रहे? कोई इच्छा ना रहे, समझे कि नहीं? बस कोई। तो देखो मैं आपको बताऊँ कि मैं बहुत सारी पूजन की भक्तियों की लाइन बता सकता हूँ मैं आपको। जैसे इंद्रादि पद नहीं चाहूँ, वो भी वही है, न चाहूँ वाला। जाचू नहीं सुरवास पुनी, ये लिखा है ना। जाचू नहीं मतलब क्या? मांगता नहीं हूँ। जाचना यानी मांगना, याचना जाचना, समझ रहे कि नहीं? तो कुछ भी नहीं होना चाहिए हमारे को। जाचू नहीं सुरवास पुनी नरराज, मतलब राज्य पद भी नहीं, परिजन साथ, समझ रहे कि नहीं? ये नहीं चाहते हम, समझ रहे ना? सिंपल बात है, समस्त इच्छा का अभाव करना। वो ही बता आपको पूजन में 2 इच्छा फेमस करी गई, बोलूँ, एक काम बाण की और एक शुदा की। देखो जब भोजन की भी इच्छा नहीं होना चाहिए, ये हम बोल रहे हैं, और काम वासना की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए, मतलब क्या? कौन सी बची फिर बंगले की तो लिखी नहीं उसके अंदर, बेटा भोजन की नहीं लिखी ना, तो कहाँ से लेके आए? समझे कि नहीं? तो ये तो धर्म वही है, बताओ। इसलिए रविंद्र जी का एक कोटेशन फेमस है, बताओ, यह जीवन इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं, इच्छा के अभाव के लिए है। समझे क्या नहीं भैया? इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं, इच्छा के अभाव के लिए। इच्छा पूर्ति होती है कि नहीं होती? करके देख लो जरा, एक आधी। हम आपको 2 दिन की छूट देते हैं, आप पूरी इच्छा पूरी करो, देख लेना तो सुख मिलता है कि नहीं। तो दूसरी इच्छा जनरेट हो जाती है। खुद के देख लो ना, पहले तो लग रहा था कि शादी हो जाए बस, बच्चा हो जाए बस, है ना, बच्चा सेटल हो जाए बस, पोता हो जाए बस हुआ नहीं कभी। क्योंकि बस नया जनरेट होता है ना, फिर हमारे पास फैक्ट्री बनी हुई है ना, तो नए पैदा होते रहते उसमें से। पड़ पोता, सोने की सीढ़ी, बस। तुझे पता नहीं बेटा, तो क्या क्या सीढ़ी, कौन सी सीढ़ी चढ़ने वाला है अभी तो, इसके बाद, इस शहर के बाद। तो समझे बात को क्या कहना है? इच्छा का अभाव किए बिना तो सुखी नहीं होगे तुमको दूसरी इच्छा जनरेट हो जाएगी, समझे कि नहीं? एक पूर्त करो 10 खड़ी हो जाती है। और जैसे एक में सक्सेस मिला ना, एक पूर्त हुई ना, आप लोग इसको क्या, जब ये हो सकता है तो वो क्यों नहीं हो सकता? समझे कि नहीं? और एक पूरी की हुई पूर्व कर्म की पुण्य की वजह से, समझे क्या? ध्यान से सुनना, मतलब हमने अचीव किया एक चीज़, हमारी को इच्छा हुई और हमने अचीव की हुई, क्योंकि पूर्व कर्म के फल में वो अचीव होना था। अब इसको समझ लेना, वो अचीव हो गया, तो इसको लगता है जब मेहनत से जब ये अचीव किया जा सकता है, तो मेहनत से वो क्यों नहीं अचीव किया जा सकता है? मतलब एक बार सक्सेस मिल गया तो समझ लेना तुम बहुत डेंजर गड्ढे में पड़ने वाले हो। क्यों? अब तुम रुकोगे नहीं, नहीं मेहनत से होता, क्यों नहीं होता मेहनत से? अब वो ट्रैप में फंस गया, पता है आपको? अब इसको लगता है कि नहीं कर सकते भैया, मेहनत करने वालों की, है ना, कोशिश करने वालों की हार थोड़ी होती। और पूरी दुनिया सक्सेसफुली सी दिख रही तुम्हारे को, है कि नहीं? और जिनकी कोशिश करने पर, जिन्होंने प्रयत्न कर लिया, उनको पूछो तुम सुखी हो क्या नहीं? वो और एक कोशिश में लग गए वे, पता है कि समझे कि नहीं? कोशिश तो खत्म ही नहीं हो रही, इच्छा खत्म ही नहीं हो रही। इसे इच्छा के अभाव वही मोक्ष है, विचार करो। हम कंप्लीट कर रहे हैं अपन, देखो, इस संसार अवस्था का अभाव वही मोक्ष है। समझे? यदि इनमें से एक भी तत्व का श्रद्धा न हो तो ऐसी चाह उत्पन्न नहीं होती। देखो, तथा ऐसी चाह तुच्छ ज्ञानी तिर्यंच आदि सम्यक दृष्टि के होती ही है। कौन सी चाह?
कि इच्छा का अभाव करने वाली, राग आदि नष्ट करने वाली, राग द्वेष नष्ट करने वाली इच्छा उसके होती है तिर्यंच के, समझे कि नहीं, सम्यक दृष्टि जो तिर्यंच उसके, इसलिए उसके सात तत्वों का श्रद्धान पाया जाता है। तो सात तत्वों का श्रद्धान है या नहीं, कैसे चेक करने का, मुझे राग आदि नष्ट करने की भावना या इच्छा है या नहीं, ये इच्छा समझ में आ रही है, आप लोग को दिख रही है, तो समझना आप लोग को सात तत्वों का श्रद्धान है, सम्यक दर्शन है, समझे कि नहीं। मैंने लाइन भी पढ़ी थी आपको पहले, टोडरमल जी की फेमस लाइन, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की परिभाषा, बोलो, राग आदि नष्ट करने का श्रद्धान सो सम्यक दर्शन है, राग आदि मिटाने का ज्ञान सो सम्यक ज्ञान है, और राग आदि नष्ट हो वही सम्यक चारित्र है। सम्यक दर्शन की राग आदि मिटाने का श्रद्धान, यानी वही राग आदि मिटाने का ज्ञान और राग आदि मिटाने की इच्छा उत्पन्न हो जाना, वो सम्यक चारित्र है। विचार करो, समझ रहे, एकदम सिंपल परिभाषा है, एकदम क्लियर कर, क्रिस्टल क्लियर है ना, कुछ कठिन नहीं। मैं तो अब बोलता है कि कोई बोल के बताया कि हमारे को मोक्ष मार्ग नहीं समझता, ये तो स्पष्ट तो समझा दी एकदम सरल भाषा में, वो भी अब हम करना नहीं चाहते वो अलग बात है, मिला ही नहीं हमारे को, मिला ही नहीं, रोना नहीं रो सकते भैया, अब करना नहीं चाहते ये रो, वो बोर हो रहा है हमारे को, बहुत बोर हो रहा है बेटा, तेरे को इच्छा अच्छी लग रही, मतलब इच्छा का भाव अच्छा नहीं लग रहा ना तुझे, कर ले इच्छा, हम तो बोलते जा घूम के आ, तू सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, ठीक है, घूम के आ, तुझे आना तो इधर ही पड़ेगा बेटा, तू घूम ले। और याद रखना, मैं अगर खुद को देखूँ मेरे जीवन को, तो हमने भी सब कुछ करके देखा है, हर एक चीज़, मतलब बुरा नहीं बोलना चाहता हूँ, भोग देख लिए, धन देख लिया, प्रसिद्धि देख ली, प्रशंसा देख ली, सब देख लिए, ये जीवन में सब उतार चढ़ाव देख लिया हमने, इसलिए पता है कि भाई कहीं पे कुछ नहीं है, प्रसिद्धि के भी लेवल देख लिए हमने, प्रशंसा के भी लेवल देख लिए, धन के भी, भोग के भी, सब देखे हमने, वो भी पीक देखे, सबके पीक, कहीं कुछ नहीं भैया। अब आपको अगर बोलते ना, तुझे मार खा के ही मानेगा, तू जा खा, मार खा के फिर आएगा, इच्छा से तड़प के ही आएगा तू, हम देख चुके हैं, इसे बता रहे, और इतने तीर्थंकर को वही उपदेश, इतने ज्ञानियों को ये उपदेश है, और हमने खुद में हमारे जीवन में आजमाया हुआ है, समझे कि नहीं, इस्तेमाल किए पहले, फिर अपनाया हमने, समझे कि नहीं। इसलिए उपाय तो एक ही भैया तुझे सुखी होने का, इच्छा का अभाव करते चल, तू सुखी होगा तू, समझ रहे कि नहीं। देखो, इसलिए उस सात तत्वों का श्रद्धान पाया जाता है, ऐसा निश्चय करना। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन का कीजिए, ज्ञानावरण का शयोपशम थोड़ा होने से विशेष रूप से तत्वों का ज्ञान ना हो, समझ में, उनको ज्ञानावरण का शयोपशम कम है तिर्यंचों को, है ना, तो भले ही उनको तत्वों का विशेष ज्ञान ना हो चलेगा, तथापि दर्शन मोह के उपशमादिक से सामान्य रूप से तत्व श्रद्धान की शक्ति प्रकट होती है, समझे कि नहीं, क्या कि भले ज्ञान मंद हो, शयोपशम कम हो चलेगा, लेकिन दर्शन मोह को मंद किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, उपशम किया जा सकता है, कैसे, ये तत्व विचार से, मैं कौन हूँ। तत्व विचार का अगर आपको एक शब्द लाइन में समझना है, तत्व विचार इज इक्वल टू क्या, मैं कौन हूँ, बस ये है तत्व विचार, वही एंड है। जिसने मैं कौन ये विचार करते गया, उसको फिर समझ में आता है शरीर तो मैं नहीं रह सकता, फिर शरीर अजीब दिखता है, फिर राग द्वेष भी आ रहे जा रहे हैं, ये भी मैं नहीं हूँ, इधर ज्ञान है वो भी मैं नहीं हूँ, क्यों, ज्ञायक में हूँ, ज्ञान की धारा वाला, और फिर वो ही फिर सात तत्वों का श्रद्धान बनता है। तो ज्ञान कम हो लेकिन प्रश्न बना रहे, मैं कौन, तो समझ लेना हमारा को दर्शन मोह का नाश करते आएगा, समझे कि नहीं। उसका काम ही है ना कि मैं खुद को शरीर बताने का, दर्शन मोह का, और मैं प्रश्न उठा रहा हूँ मैं कौन हूँ, तो समझ लेना उसकी ताकत कम कर रहा हूँ मैं, वो मुझे फील करा रहा है कि मैं विशाल, और मैं प्रश्न उठा रहा हूँ मैं कौन हूँ, तो मैं दर्शन मुनि की बातों में नहीं आ रहा, समझे कि नहीं। और मैं खुद को पहचानने लगा, मैं हूँ कौन, दिस शरीर तो हो ही नहीं सकता, देखो ये मिट्टी, हम कौन सा पार्ट है, इसको निकाल के, छिलटा निकाल के देखो, अंदर भी देख लो, कुछ भी जान रहे नहीं, और वो छिलटा भी नहीं जान रहा, ये मिट्टी है। तो मैं जब इस मिट्टी से पार होकर, राग द्वेष के भावों से पार होकर ज्ञान आनंद स्वरूप चेतन सत्ता को पहचान लेता हूँ, तब दर्शन मोहनी का नाश होता है। इसको बहुत ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान की मैच्योरिटी की आवश्यकता है, परिपक्वता की आवश्यकता है, समझदारी की आवश्यकता है। ना समझ मत बनो, ये शरीर छूटने वाला है, कोई शंका है इसके अंदर, क्यों ना समझी में जी रहे हो, ये संयोग टेम्पररी है। समाधि का सार, उसमें लाइन लिखी है, साधारण सी बात है, सब संयोग वियोग,
बस इतना, एकदम सदी बात है क्या, ये सब संयोग है जिसका वियोग होने वाला है, इतना तो है। बताओ फिर क्यों क्यों ना समझी में जी रहे हो? ये वियोग होने वाली चीज़ों का क्यों आकर्षण, क्यों इसमें जीवन समर्पण कर रहे हो? संयोगों में जिनका वियोग निश्चित नहीं अनिवार्य है, समझे कि नहीं? और वो भी कब, पता नहीं वो भी कब, और एक साथ सब संयोग का विलय होता है, सब संयोगों का, कि घर, गाड़ी, बंगला, प्रसिद्धि, प्रशंसा, जो जो तूने आज तक कमाया एक साथ जब जाने वाला है, तो इसलिए ज्ञान को थोड़ा मैच्योर्ड करो अपने। ज्ञान अधिक की आवश्यकता नहीं, ज्ञान की मैच्योरिटी की आवश्यकता है, समझदारी की आवश्यकता है। चारों ओर देखकर सीखो, तुम लोगों को देखकर कि क्या कर रहे हैं लोग, आपको क्लियर समझ में आएगा ये सब अंधी दौड़ है, और अपने को अंधी दौड़ में दौड़ना नहीं। मुझे ज्ञान को जागृत करना है, आंखें जागृत करनी है अपनी, और उनको रियलिटी में जीना है। मैं रियल वन में जीऊँ, रियल मी में जीऊँ, समझे क्या? मैं फेक मी में नहीं जीऊँगा, रियल मी में जीऊँगा। आप समझे क्या? समझ रहे ना? बस इतना ही करना है, जागृति लाओ। तो ज्ञान अधिक की आवश्यकता नहीं, ज्ञान की समझदारी की, परिपक्वता की, मैच्योरिटी की आवश्यकता है। सहजानंदी शुद्ध